मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का काफ़ी अच्छा सीज़न है। तो मैं भी यहाँ पर जो है ये 2 पैकेट्स लेकर आई थी और इसे जो है मैं साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ और उसके पानी में इसे 5 से 7 मिनट के लिए डिप कर छोड़ देती हूँ। इससे अच्छी तरह से जो है क्लीन हो जाती हैं। और जैसे कि अभी जो है स्ट्रॉबेरी का काफ़ी अच्छा सीज़न है, अच्छी स्ट्रॉबेरीज आ रही है मार्केट में। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं इकट्ठी जो है 4 से 5 पैकेट लेकर आती हूँ और उसे अच्छे से साफ़ कर उसे कट कर फ्रीज़ कर रख लेती हूँ, जिससे कि मैं समर में भी उसे यूज़ कर सकती हूँ। और समर में जो है हम इसे शेक बना सकते हैं, स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पैनकेक। तो पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक एग और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ब्राउन शुगर ऐड की है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये बन रहा है मेरे बेटे के लिए, क्योंकि उसे जो है पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा वनीला एसेंस। आधा कप जो है मैंने इसमें यहाँ मिल्क का ऐड किया है और थोड़ा सा ही मैंने डाला है यहाँ पर इसमें ऑयल। वैसे तो मार्केट में भी पैनकेक के जो है बैटर मिलते हैं जिसे कि आप इजीली लाकर उनसे बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है इसी तरह से घर में ही बनाती हूँ पैनकेक। और मैं जो है इसमें मैदा का यूज़ नहीं करती हूँ, जो नॉर्मल चपाती वाला जो आटा होता है उसी के साथ मैं ये पैनकेक बनाती हूँ, जिससे कि काफ़ी हेल्दी ये पैनकेक हमारे बनते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा यहाँ बेकिंग पाउडर और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इसका जो है स्मूथ सा एक बैटर बनके तैयार हो गया है। जिस पैन में मैं इसे बनाने वाली हूँ उसे मैंने हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और इस मेजरमेंट कप के हिसाब से ही मैं इसमें जो है ये बैटर जो है इस तरह से पोर कर रही हूँ। और देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लफ़ी सा जो ये पैनकेक बनके तैयार हुआ है। आप एग के साथ जो है बनाना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। लेकिन मेरे बेटे को जो है बनाना जो है बिल्कुल पसंद नहीं है पैनकेक में, तो मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया है। तो अगर आपके बच्चे जो है बनाना पसंद करते हैं पैनकेक में, तो आप बनाना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और यहाँ मैंने अब जो है कट कर ली हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज, तो इसी के साथ जो है मैं उसको सर्व करूँगी पैनकेक को। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ऊपर से डालूँगी हनी। तो छुट्टी वाले दिन जो है मैं इसी तरह का कुछ ना कुछ स्पेशल उसके लिए बनाती हूँ और उसे पसंद भी आता है कि मैं छुट्टी वाले दिन कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाऊँ। और ऊपर से मैंने इसे थोड़ा सा गार्निश किया है पिस्ताशियो के साथ। तो चलिए जी, ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि आज जो है मुझे थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप रीअरेंज करना है और थोड़ा सा क्लीन भी करना है। काफ़ी टाइम से जो है मैंने अपने किचन काउंटर टॉप को चेंज नहीं किया है, नहीं तो ज़्यादातर मैं मैक्सिमम 1 मंथ से ज़्यादा जो है सेम काउंटर टॉप जो है मैं उसका जो डिज़ाइन है नहीं रखती हूँ। मैं चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह उसे रीशिफ्ट कर रीअरेंज कर जो है थोड़ा सा काउंटर टॉप का लुक जो है चेंज कर देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा जो है नया सामान परचेज़ कर ही अपने किचन के काउंटर टॉप को रीअरेंज करें या किचन को जो है नया लुक दें। हम पुराने सामान के साथ भी जो है अपने किचन को रीअरेंज कर एक नया लुक क्रिएट करा सकते हैं, जैसे कि मैं आज यहाँ करने वाली हूँ। तो मैंने जो है सबसे पहले जितना भी मेरा काउंटर टॉप पर सामान था उसे हटा दिया है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो दोस्तों, जब भी मैं अपने किचन काउंटर टॉप के जो है लुक से जो है थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, तो मैं इसे दोबारा से इस तरह से रीअरेंज कर लेती हूँ और मैं जो है पुराने जितने भी मेरे पास पहले के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हीं सब चीज़ों के साथ ही मैं इसे जो है रीअरेंज करूँगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा नई नई चीज़ें खरीद कर ही अपने किचन को जो है डेकोरेट करें या किचन काउंटर टॉप को रीअरेंज करें। हम पुराने सामान के साथ भी अपने काउंटर टॉप को जो है एक नया लुक दे सकते हैं।
तो देखिए यहाँ मैंने इस कॉर्नर में रखा है ये 3 शेल्फ़ वाला जो है कि ये वुडन का ऑर्गेनाइज़र है, जिसे मैं पहले यूज़ करती थी अपने किचन में। लेकिन मैंने जो है लास्ट टाइम जो अपना किचन का जो है काउंटर टॉप चेंज किया था, तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को रख दिया था और मैं यहाँ दूसरा वाला जो है मैंने रखा हुआ था, जिसे मैं यूज़ कर रही थी अभी तक। तो अभी जो है मैंने वापस से ये मेरा 3 शेल्फ़ वाला वुडन का ऑर्गेनाइज़र रख दिया है और यहाँ मैंने इस पे रखे हैं ये 2 ग्लास के जार। और मेरे जो टी और शुगर के जो कंटेनर है वो सेम है, उन्हें मैंने चेंज नहीं किया है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, ये जो शेल्फ़ 3 वुडन शेल्फ़ जो है मेरा, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें 3 जो है यहाँ पर जो है शेल्फ्स है, जिससे कि इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो सबसे ऊपर वाली साइड पर मैंने जितने भी नट्स हैं उन्हें रखा है, नीचे रखे हैं कुछ स्नैक्स आइटम और लास्ट वाले में रखा है टी एंड शुगर। और साइड में ही मैंने एक छोटा सा ग्रीन लुक देने के लिए यहाँ पर एक मनी प्लांट रखा है। और मेरी जो भी वुडन की ट्रेस हैं, प्लेट्स हैं और चॉपिंग बोर्ड है, उसे भी मैंने इसी साइड रखा है, जिससे कि इन दोनों का कलर जो है सेम है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये लुक क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद मैंने रखा है कि ये भी मेरा एक DIY ही है, ऑर्गेनाइज़र है। उसके ऊपर मैंने रखे हैं यहाँ पर ये इस तरह से 2 मग्स। एक छोटा जो है मैंने यहाँ फेक प्लांटर रखा है और इस शेल्फ के ऑर्गेनाइज़र के नीचे ही जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये कॉफ़ी, मेरे कॉफ़ी के सैशे हैं। साथ ही मैंने जो रखी है लौंग और इलायची चाय के लिए। इसमें जो है मेरा कुछ एक्स्ट्रा सैशे रखती हूँ मैं, जो भी ओपन वाले होते हैं, तो उसे भी मैंने यहीं पर रख दिया है। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने इस कॉर्नर को जो है रीअरेंज किया है और जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं वो सारी ही मेरी पहले की पुरानी चीज़ें हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा जो है यहाँ पर एक ये नया लुक जो है आया है। और जिस तरह से मैंने उस साइड का वो कॉर्नर अरेंज किया है, उसी तरह से इस साइड भी मैंने जो है ये जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र रखा है, जिसमें मैंने ऊपर वाली साइड पे जो है ऑयल्स वगैरह रखे हैं, जो भी मैं कुकिंग के टाइम पर यूज़ करती हूँ। और नीचे वाले शेल्फ में मैंने रखे हैं कुछ कुकिंग से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें, जो भी कुकिंग करते टाइम यूज़ में आती हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अपने किचन को जो है थोड़ा सा जो है चेंज किया है। तो मैं हमेशा जो है मंथ में एक बार अपने किचन को ज़रूर से इस तरह से चेंजेस करती रहती हूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और बिना किसी कॉस्ट के आप अपने किचन को जो है एक नया लुक जो है दे सकते हैं। तो किचन का जो है सारा अच्छे से हो चुका है, सारा क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए स्ट्रॉबेरी शेक। तो ये मेरे पास जो है लास्ट टाइम मैं स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी, तो कुछ बच गई थी, उसे मैंने फ्रीज़ कर रख दिया था। उसी के साथ जो है मैं ये स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ स्ट्रॉबेरी जो है फ्रीज़ कर रख देती हूँ, जिससे कि हम बाद में भी जो है इसका इस तरह से शेक बना सकते हैं। तो मैं वही आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि मेरे पास जो फ्रोज़न जो स्ट्रॉबेरीज रखी हुई थी, मैंने उसके साथ ये शेक बनाया। सो आई होप दोस्तों नो कॉस्ट किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की जो आज की ये वीडियो है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।